नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। फाइनली 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भली भांति संपन्न हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रीलिम्स पास करने वाले हैं और मार्च में जो मेन संभावित है उसमें शामिल भी ज़रूर होंगे। तो अब ऐसी स्थिति में समय गंवाने का समय बिल्कुल नहीं है। एक एक दिन कीमती है। जितना जल्दी आप मेंस की तैयारी में लग जाएं उतना बेहतर है। इनफैक्ट अगर आप में से कोई ऐसा भी है जिसे डाउट है कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, तो उसे भी अब जो ये समय है मेंस की ही तैयारी करना है। और हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें इस बात का पता है कि वो प्री पास नहीं कर रहे, तैयारी उन्हें भी अब मेंस की ही करनी है। तो देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के बाद इन्हीं 3 कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग जिन्हें 100% श्योरिटी है कि वो आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग 50-50 वाली स्थिति में है, दुविधा या असमंजस, पास होंगे या नहीं, और कुछ ऐसे लोग भी जिन्हें पता है कि वो इस बार पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन तीनों तरह के ही लोगों के लिए अब से लेकर एटलीस्ट अगले 4-5 महीने का जो समय है वो पूरी तरह से अपने आप को मेंस की तैयारी में खपा देने का समय है। एग्ज़ाम देना है मेंस का, तो जब तक मेंस नहीं हो जाता तब तक मेंस ही पढ़ना है। और नहीं भी देना है तो 71वीं बीपीएससी अगर अगले साल 30 सितंबर को होगी, तब भी आपको अगले 4-5 महीने मेंस पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद दोबारा प्रीलिम्स की तैयारी में लगना चाहिए। तो जब आप मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, मेंस का आप सिलेबस आपने देखा होगा, जीएस के 2 पेपर और निबंध 300 नंबर के 3 पेपर होने हैं। और जीएस में भी मैं स्पेशली बात करूं आपसे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस की, चूँकि उसी की विशेषज्ञता रखता हूं, तो मुझे लगा कि इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करूं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के बारे में। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि वैसे जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला खंड है वो बीपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड में है। जीएस पेपर सेकंड में आप देखते हैं कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला खंड शामिल है और 114 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से। पहले 4 प्रश्न होते थे 38 नंबर के, जिनमें से आपको 3 लिखने होते थे। लेकिन 68 से जो पैटर्न चेंज हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए। हाँ, कुल नंबर उतने ही 114 नंबर। अब आप देख रहे हैं कि 5 प्रश्न शॉर्ट लेंथ हैं, 5 कंपलसरी हैं। 4 प्रश्न फिर फुल लेंथ हैं, 38 नंबर, जिनमें से 2 आपको करने हैं। तो पहले जहां 4 प्रश्न पूछे जाते थे, अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं 9। इससे क्या अंतर हुआ है आगे भी आऊँगा उस बात पे। सबसे पहले कि जो ये खंड है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इसका वेटेज, इसका महत्व क्या है मेंस में, वो आप देखें तो 114 नंबर तो सेकेंड पेपर में फिक्स है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके अलावा आप देखें, अगर हम सबसे रिसेंट 69 मेंस हुआ उसी की बात करें, तो इसके अलावा जीएस पेपर फर्स्ट में जो करंट अफेयर्स या समसामयिक घटनाक्रम वाला खंड है, उसमें भी हर साल और 69 में भी कई प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। अगर 69 का ही पेपर आपने देखा होगा या देखें तो फर्स्ट पेपर में 8-8 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो करंट सेक्शन में पॉलिटी से जुड़े हुए हैं।
और एक 38 नंबर का फुल लेंथ प्रश्न पूछा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता से करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, जो कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है। तो 114 नंबर सेकेंड पेपर और प्लस 24 और 38 इनको और मिला दें आप तो 62 नंबर और 114 प्लस 62 टोटल 176 नंबर 176 मार्क्स का जो ये वेटेज है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन खंड, उसका वेटेज 600 में से 176, मोटा मोटी आप देखें तो लगभग 30% के आसपास आपको केवल पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ही होना है जीएस में। ठीक ठाक महत्व है किसी अगर हम दूसरे विषय से तुलना करें तो पहली बात तो कि आप पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो 200 नंबर को दिमाग में रख के पढ़ें। 176 69 का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तब भी 150 प्लस तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग हर साल पूछा जा रहा है। दूसरी बात जैसा मैंने कहा कि 67 तक 4 प्रश्न पूछे जाते थे, 4 में से कोई 3 आपको करने होते थे, लेकिन 68 से जब पैटर्न चेंज हुआ, शॉर्ट लेंथ प्रश्न को भी शामिल किया गया तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। पहले प्रश्न 4 होते थे, 3 करने थे, अब प्रश्न हो गए हैं 9 में से आपको 7 करने हैं, जिसमें से जो शुरुआती 5 हैं शॉर्ट लेंथ, उनमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है, 5 में से 5 करने हैं और फिर बाद के बचे हुए 4 फुल लेंथ में से 2। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? सबसे पहला इम्पैक्ट और सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े, तो इसका इम्पैक्ट हुआ कि जो सिलेबस का कवरेज आप करते थे पहले की तुलना में, अब आपको कहीं ज़्यादा कवरेज करना होता है सिलेबस का। 4 क्वेश्चन पूछे जाने थे और उसमें से भी पिछले हम बीपीएससी के 10-20 साल के पेपर की एनालिसिस करते थे, 10-15 महत्वपूर्ण टॉपिक निकाल लेते थे और आराम से उसमें 4 में से 4 नहीं तो 3 प्रश्न तो फंस ही जाते थे। जाति की राजनीति, कास्ट पॉलिटिक्स पढ़ लिया हमने, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, रोल ऑफ रीजनल पार्टी पढ़ ली हमने, राष्ट्रपति राज्यपाल पढ़ लिया, मूल अधिकार पढ़ लिया, संसद पढ़ ली। कुछ ऐसे फिक्स टॉपिक अगर हमने 10, 12, 15 टॉपिक कर लिए, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन पढ़ लिया, तो तय था कि वो 4 प्रश्न हमें मिल जाएंगे, नहीं तो 3 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अब 9 प्रश्न हैं, दुगने से ज्यादा प्रश्न हो गए, पहले 4 और अब 9, मतलब अब 10, 12, 15 टॉपिक पढ़ने से काम नहीं चलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं, तो जो कवरेज ऑफ सिलेबस था वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब आप ज़्यादा सिलेक्टिव होने की स्थिति में नहीं है, सिलेबस आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। एक तो ये इम्पैक्ट, और दूसरा इम्पैक्ट आप देखेंगे कि 4 प्रश्न थे, उनका लेवल, उनका स्टैंडर्ड देखें, और अब जो 9 प्रश्न हैं इनका लेवल, इनका स्टैंडर्ड देखें, तो धीरे धीरे बीपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाया है, प्रश्नों की गंभीरता बढ़ाई है। कई प्रश्न तो इतने गंभीर हैं कि यूपीएससी में भी शायद नहीं पूछे जाएं उस तरह के। करंट अपडेट इतना ज़्यादा बीपीएससी पूछ रहा है कि कई बार तो लगता है कि यूपीएससी भी ना पूछे उतना। आप 67, 68 के पेपर उठा के देखें, 69 का पेपर उठा के देखें, वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत में संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, उपराष्ट्रपति जी ने मूल ढांचे के कॉन्सेप्ट की आलोचना की है। एकदम इतने हॉट टॉपिक, इतने करंट टॉपिक के प्रश्न पूछे हैं बीपीएससी ने। संसद में रोल ऑफ एआई, संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, 69 बीपीएससी का प्रश्न, मतलब अभी यूपीएससी भी यहां तक नहीं पहुंचा है और बीपीएससी पूछ रहा है। तो पहली बात तो मैंने कहा कि
महत्व कितना है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, 250 नंबर। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं तो कवरेज ऑफ सिलेबस बढ़ाना होगा, दूसरी बात। प्रश्नों की गंभीरता बढ़ गई है तो आपको जो पॉलिटी की डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो बढ़ानी होगी, तीसरी बात। और बहुत करंट बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से, केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, चौथी बात। आपको ये 4 बातें ध्यान में रखते हुए तैयार करना है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला खंड। मेरी यहां क्या भूमिका हो सकती है? पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषज्ञता के नाते लगभग 27-28 साल से सिविल सेवा की तैयारी जुड़ा हूं और पिछले कई साल से बीपीएससी की भी तैयारी से। तो होता क्या है कि आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कहीं कोचिंग कर चुके हों या अब कोचिंग करने जा रहे हों, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप फुल कोचिंग करते हैं जीएस की तो वहाँ चूंकि एक उनके ऊपर भी टाइम बाउंडेशन है, लिमिटेशन है कि अब अगर 3 महीने का ही समय है उतने में ही अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। परिणाम होता है कि मेंस के जो 7-8 सेक्शन हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब के लिए 50-50 घंटा, भी तब भी वो 400 घंटे का एक प्रोग्राम हो जाता है। और 3 महीने में 400 घंटा, 90 दिन में 400 घंटा, मतलब रोज 4 से 5 घंटे की क्लास हो तब जाके 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो उस लिहाज से पॉलिटी वाले खंड के लिए समय होगा 40 घंटे से 50 घंटे ऑन एन एवरेज, कहीं भी जब आप फुल जीएस करते हैं तो। और बाकी सेक्शन के लिए भी कमोबेश रूप में उतना ही। लेकिन अब मुद्दा वही है कि जो 4 महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई, 175 नंबर, प्रश्नों की गंभीरता, सिलेबस का कवरेज, करंट अपडेट, क्या ये काम हम 40 से 50 घंटे की पॉलिटी पढ़ के कर सकते हैं? और या कोई भी दूसरा खंड, दूसरे खंड की बात मैं नहीं भी कर रहा क्योंकि मैं उनका विशेषज्ञ नहीं, लेकिन पॉलिटी की बात तो कर ही रहा हूं। तो ये तय है कि 40 से 50 घंटे पॉलिटी पढ़ के हम ये सारी चीजें उस लेवल की कवर नहीं कर सकते कि 175 में से हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक हम स्पेशल पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास करते हैं, स्पेशली 70वीं बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए। हाँ, ये क्लास समान रूप से 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए भी उतनी ही उपयोगी होगी, लेकिन अभी हमारे सामने 70वीं बीपीएससी है तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि एक पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का हम बैच शुरू करते हैं। फोकस होगा पॉलिटी के जो 175 नंबर हैं उसके ऊपर, और समय कम से कम मुझे लगता है कि हमें देना होगा 70 से 80 घंटे, मतलब डबल। और डबल ना भी कहें तो 40 से 50 घंटे कहीं और है, तो हम 70 से 80 घंटे, मतलब उसका 1.5 गुना समय तो कम से कम होना ही चाहिए, ताकि हम इन 175 नंबर को बहुत क्वालिटी के साथ तैयार कर सकें। हमें यहाँ दोनों बातें ध्यान रखनी है कि समय भी कितना खर्च करना है इस सेक्शन या उसी तरह से जीएस के अलग अलग सेक्शन के लिए, पहली बात। और दूसरी बात कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कहीं 40 घंटे 50 घंटे पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तो आप कहनी हमें तो 80 घंटा पढ़ना, ठीक है, वो एक समस्या तो दूर हो गई। लेकिन अब जो 40-50 घंटे 80 घंटे पढ़ाया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, तो ये भी देखना है। तो मैं दोनों बातें कर रहा हूं कि टाइम के हिसाब से क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी और प्लस क्वालिटी भी। जब तक वो डेप्थ नहीं होगी आपको विषय में, तब तक अब आप धीरे धीरे, जैसे एग्जाम कठिन होता जा रहा है बीपीएससी का, आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो क्वांटिटी विद बेस्ट क्वालिटी, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स एक प्लान किया, एक शुरू कर रहे हैं बैच 20 दिसंबर से।
ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हैं। तो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली आ गए हैं, आने वाले हैं, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं भी आ रहे दिल्ली तो कोई बात नहीं, बिहार में या और जहाँ भी हैं अपने घर से आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं। लगभग 70 से 80 घंटे महीने का हम इस पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले खंड पे समय देंगे। प्रयास होगा कि पूरे जो 175 नंबर हैं आप बेहतर ढंग से उनको तैयार करें और जितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं इस खंड में वो आएँ। किसी भी तरह की मन में कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है, इस कोर्स को लेके कोई डाउट है, स्क्रीन पे फ़ोन नंबर है, आप बात कर सकते हैं। नंबर है 9810651005। तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।